हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज डिस्कस करेंगे हम डाइस के बारे में, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, हिंदी में पासा कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, डाइस जो टॉपिक है वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, रेलवे का एग्ज़ाम ले लो, कोई भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम ले लो, है ना, सीटेट वगैरह हो गया, जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो डाइस क्या है बेसिकली, जिसको नहीं पता है, वैसे नॉर्मली सबको पता होगा कि डाइस क्या होता है। डाइस मतलब ये हिंदी में इसको पासा कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। डाइस ये वही डाइस है जो कि आप लूडो में खेलते हो, है ना। लूडो में जब आप खेलते हो तो वो क्या होता है, कुछ इस टाइप का कोई ऐसी शेप होती है, ठीक है, जिस पे नंबर्स आते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, वो चीज़ें आती हैं, वही क्या होती है, वो डाइस होती है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये एक डाइस है। ये क्या होता है, 3D होता है, आपको पता है, 3 डायरेक्शन में होता है ये। तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाना चाहो तो आप इसको ये कंप्लीट कर सकते हो ऐसे, है ना। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे ये हो गया, कितने साइड्स हो गए इसके, 6 साइड्स होते हैं, और इस पे क्या होंगे, एक एक करके नंबर लिखा होता है यहाँ पे। तो अगर इसी चीज़ को मैं अगर ये कहूँ कि इसमें 3 फेस विजिबल होते हैं, दिखाई कितने देते हैं, 3 फेस दिखाई देंगे। जैसे कि ये एक फेस हो गया, ये आपको दिखाई देगा, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ये एक हो गया, ये फ्रंट जो होगा वो दिखाई देगा, एक साइड का दिखाई देगा, है ना, और एक टॉप का जो पोर्शन होता है वो दिखाई देगा, है ना। साइड का चाहे इधर का दिखाई देगा या तो इस साइड का साइड दिखाई देगा, यानी कि दोनों साइड की तरफ से एक साइड दिखाई देगी आपको। चाहे इधर आप करोगे तो इधर वाली साइड दिखाई देगी, या इधर वाली साइड दिखाई देगी। जब इधर की साइड दिखेगी तो इधर की नहीं दिखेगी, जब इधर की दिखेगी तो इधर की नहीं दिखेगी। तो 1 2 3 ये जो है, ये फेस और ये फेस, यही तीनों विजिबल होंगे। बाकी 3 क्या होते हैं, छिपे होते हैं। बाकी 3 क्या होंगे, इन तीनों फेस के पीछे छिप जाएंगे। फेस का मतलब क्या है, ये क्या है, ये एक फेस हो गया, ये एक दूसरा फेस हो गया। फेस मतलब सतह, आप समझ सकते हो, ठीक है। 6 फेस होते हैं इसके, 6 सतह होती है। 3 फेस आपको दिखते हैं, 3 फेस विजिबल होते हैं, और 3 क्या होते हैं, उसके पीछे छिपे होते हैं। तो 3 फेस जो दिखते होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। वो कुछ आप ये लगा लो कि ये ऐसे कुछ बना होगा, है ना, ऐसे ही तो दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ पे 2 हो सकता है यहाँ 5 हो सकता है यहाँ पे 6 हो। इसके पीछे ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इसके अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। अब क्या करना है, अब हर बार हम डायग्राम नहीं बना के देखेंगे, हम सीधे सीधे करेंगे कि ये 3 फेस विजिबल है, यानी कि ये 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस चीज़ को ऐसे ना बना के मैं हर जगह क्या करूँगी, इस तरीके से इंडिकेट करूँगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप ये मत समझना कि ये किस तरीके से बनाया गया है, कुछ नहीं है। ये फेस है, जैसे कि ये 5 यहाँ पे इस फेस पे लिखा गया है, तो ये 5 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। डाइस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लोज डाइस, जिसे कि हम क्या कहते हैं, बंद पासा कहते हैं। दूसरा होता है ओपन डाइस, जिसे कि हम कहते हैं खुला पासा, ठीक है। ये क्या हो गया, बंद पासा, और दूसरा हो गया खुला पासा। बंद पासा, खुला पासा, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लोज डाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरीके की शेप में होगा। ये सारा क्या होगा, पैक्ड होगा। ये क्या होगा, पैक्ड होगा। मतलब जैसे आप लूडो का खेल खेलते हो, जो डाइस होती है वो वैसी ही शेप, बिल्कुल वैसी ही रहेगी। खुला पासा मतलब हो गया ये जो आपके पास क्लोज डाइस है, उसको आपने क्या कर दिया, खोल दिया। सारी सतह जो है, सारे फेसेस जो है इसके ओपन कर दिए। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये क्या हो गया, इस तरीके से आपको दिख सकता है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, हो सकता है 3 यहाँ पे हो, 5 6 और ये 4, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ओपन मतलब खुला, आप समझ सकते हो, क्लोज मतलब इस तरीके का। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्लोज और ओपन डाइस के बारे में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखो, ये क्या है, डाइस है।
एक डाइस को हमने 2 बार उछाला है, ठीक है, 2 बार फेंका है। जैसे कि हम क्या करते हैं जब लूडो खेलते हैं तो एक बार डाइस फेंकते हैं तो कुछ नंबर्स आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। हो सकता है पहली बार में क्या हुआ, 4 आ गया ऊपर, ठीक है। दूसरी बार किसी और जो आपके साथ खेल रहा है उसने खेला और उसने पासा फेंका और दूसरी बार क्या हुआ, ऊपर 3 आ गया। साइड्स में जो आपको चीज़ दिख रही है, जो साइड में नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या है, एक तरफ 6 है, एक तरफ 5 है, और इसमें क्या है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, ठीक है। जो टॉप पे आया है वो क्या है, पहली बार में 4 आया है, जब दूसरे बच्चे ने खेला तो दूसरी बार में कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो ये क्या है, एक डाइस को, एक पासे को हम 2 बार उछाल रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं, ठीक है, 2 बार उसको फेंक रहे हैं। तो 2 बार फेंकने के बाद आपके सामने ये चीज़ आई है। मैंने पहले ही बताया था कि 3 फेस इसके विजिबल होंगे, 3 जो फेस होंगे वो विजिबल होंगे, 3 जो साइड्स होंगी वो आपको दिखाई देंगी। तो ये क्या है, पहली बार में ये आया, दूसरी बार में इस तरीके से दिखाई दिया। अब यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या है, रूल अभी हम देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद रूल को समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 3 क्या है, कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी और तो कुछ कॉमन है नहीं। 4 है, 1 है, 6 है, 5 है, इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों पासों में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 ये आता है कि अगर हम किसी पासे को 2 बार उछालते हैं, 2 बार फेंकते हैं, तो होता क्या है, अगर एक फेस कॉमन आ जाए, एक फेस कॉमन हो, एक फेस कॉमन हो, तो क्या होता है, जो फेस कॉमन होता है वो किसके अपोजिट होता है, जो भी मिसिंग नंबर होता है उसके अपोजिट होता है। ये जो एक फेस कॉमन होता है वो किसके अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है, आप ये क्या कर सकते हो, अपोजिट को इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये इसका उल्टा, इसका उल्टा ये। तो एक फेस जो कॉमन होता है वो किसके अपोजिट होगा, मिसिंग नंबर के अपोजिट होगा, मिसिंग नंबर के अपोजिट होगा। जो भी नंबर यहाँ पे मिसिंग है, जो आपको दिख नहीं रहा है, उसी के अपोजिट होगा। यहाँ पे 3 कॉमन है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी 2 दिखा, 2 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात, 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 3 इसके उल्टा हो या 2 इसके उल्टा हो, बात तो बराबर है भाई, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। 2 3 के अपोजिट है, 3 2 के अपोजिट है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, आपको याद करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो अगर एक फेस कॉमन है तो क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, उस कॉमन नंबर के। तो अब अगर इसमें पूछ लिया जाए 4 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, या 6 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, तो क्या करेंगे। सेकेंड पॉइंट डाल के आप लिख लेना कि ऐसे क्वेश्चन में जो बाकी नंबर्स बचते हैं उनके अपोजिट क्या आएगा। उनके अपोजिट आप क्या करोगे, जो चीज़ आपके पास कॉमन थी उधर से आप चलना शुरू करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो भाई। क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में चलोगे तो सबसे पहले आया आपके पास 4, फिर आता है 1। इधर से क्लॉकवाइज चलते हो 3 से, तो पहले आता है 5, फिर आता है 6, यानी कि 4 किसके अपोजिट हो गया, 5 के, 1 किसके अपोजिट हो गया, 6 के। क्लियर है बात, बहुत सिंपल ये टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 है बेसिकली, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप याद रखोगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या था, अगर कोई भी एक फेस कॉमन है, अगर किसी डाइस को आप 2 बार उछाल रहे हैं, एक फेस कॉमन है, तो जो फेस कॉमन होगा वो मिसिंग जो नंबर होगा उसके अपोजिट होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर एक फेस कॉमन है, बाकी 2 चीज़ें जो हैं इधर और 2 चीज़ें इधर है, वो किसके अपोजिट होंगी। तो इसमें क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और चीज़ों को लिख लेना है, जो जिस तरीके से आएंगे वो उसके क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से सेम चीज़ है कि एक डाइस है, डाइस को क्या किया है, 2 बार उछाला गया है और 2 तरीके से आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। एक बार क्या आया, 2 3 5 आ गया, दूसरी बार 2 3 6 आ गया, टॉप पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर 5 है, 2 है, साइडों में 2 और 6 है इधर। अब इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आप क्या चीज़ें देख सकते हो या इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो वो चीज़ देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी एक क्या है, पॉइंट है। यहाँ पे आप देखो अगर इसको गौर से, तो यहाँ पे 2 फेस कॉमन है, 2 3 इधर है, 2 3 इधर है ना, 2 3 इधर है, 2 3 इधर है।
पोजीशन से मतलब नहीं है, 2 3 इधर है, हो सकता है इसमें 2 3 इधर हो, ठीक है, या फिर 3 यहाँ हो 2 यहाँ हो। बस आपको ये देखना है कि 2 फेस कॉमन है या नहीं है। अगर किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है और उसमें 2 फेस कॉमन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो जो चीज़ें बचती हैं दोनों साइड वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है ना, और उसमें 2 फेसेस कॉमन होते हैं, 2 सतह अगर कॉमन हो जाती है तो जो भी नंबर्स बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि अगर इस पॉइंट में देखा जाए तो आप देख सकते हो 2 3 कॉमन हो गया, बचा क्या 5 और 6, यानी कि 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है बात? 2 3 किसके अपोजिट होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, 2 3 किसके अपोजिट होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पक्का है कि 5 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 आप डाल के लिख लेना यहाँ पे कि अगर 2 फेस कॉमन आते हैं, 2 फेस कॉमन आ जाते हैं, कॉमन आते हैं, तो क्या होगा, जो बचे हुए होंगे, रिमेनिंग जो नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में नोट बना के लिख लेना, जो रिमेनिंग होंगे, जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इधर 5 बच रहा है, इधर 6 बच रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्लोज डाइस के बारे में देखा है, अभी हम सिर्फ बंद पासे के बारे में बात कर रहे थे। ओपन डाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी इसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले देखेंगे। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने, तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 का अपोजिट बताइए। 5 का अपोजिट बनाने के लिए आपके पास ये 2 पासे दिए गए हैं। अब 5 ये रहा, आप ये देखो दोनों पासों में, दोनों आप डाइस में क्या चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि 1 2 हो गए कॉमन। बचा क्या, 4 और 5। अभी हमने रूल देखा है कि अगर किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है और 2 फेस कॉमन आते हैं, तो जो रिमेनिंग फेसेस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग फेसेस क्या है, 4 है, 5 है, यानी कि 4 के अपोजिट हो गया 5, या फिर आप कह सकते हो 5 के अपोजिट क्या हुआ, 4, है ना। 4 5 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, उसके विपरीत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक हमने 2 के बारे में देखा है, अब यहाँ पे 3 बार उनको उछाला गया है। पासा एक ही है, एक पासे को क्या किया गया है, 3 बार उछाला गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अपोजिट ऑफ 5, 5 के अपोजिट बताइए। तो 5 आप सबसे पहले ढूंढो कहाँ है, 5 रहा ये आपके पास। अब 5 में क्या है, 1 3 है। अब देखो क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं आपको। अब 3 डाइस दिया हुआ है ना, तो 3 डाइस में आपको ये चीज़ देखनी है, डाइस हालांकि एक ही है, 3 बार उछाला गया है, इस चीज़ को आप समझना, डाइस एक ही है, 3 बार उसको उछाला गया है। तो अब यहाँ पे 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 और 3 है, यहाँ पे 5 के साइड में क्या है, 1 और 3 है। अब आपको इनमें से छांटना होगा कि क्या चीज़ें कॉमन है तीनों में से। कोई 2 चीज़ ऐसी होगी, जो 2 चीज़ आप कह सकते हो, या फिर अब ये कह सकते हो कि इसमें से कोई एक चीज़ होगी जो इससे रिजेंबल करेगी। ये जो होगा वो किसी एक से मैच करेगा, उसको लेके हम चीज़ों को आगे करेंगे। तो 1 5 3 है, तो यहाँ पे 5 है, 1 3। अब देखो 1 या 3 को ढूंढो, यहाँ पे है 3, ठीक है, यहाँ पे भी है 3, ठीक है। अब यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यानी कि अब आपके पास 1 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, 1 3 कॉमन मिल गया। तो आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग फेस होगा 5 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अपोजिट ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसे भी तो ले सकते थे, 3 तो यहाँ पे भी कॉमन था, आप ले सकते थे 3 कॉमन। अगर 3 कॉमन है ना, तो आप क्या करो, यहाँ से आप एक चीज़ देखो, अगर आप इन दोनों को लेके चलते 3 5 1 और यहाँ पे है 4 2 3, ठीक है। अगर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ से आपको करना है क्या, क्लॉकवाइज मूव करना है, यहाँ से भी आपको मूव करना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब मूव करोगे तो सबसे पहले आया 5 और फिर आया 1, इसमें क्या आया, इसमें आया 2, इसमें आया 4। तो 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4। बात तो वही आ रही है। जब बात वही आ रही है, जब हम उसको एक लाइन में 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम 10 सेकंड क्यों वेस्ट करें। खुद सोचो ना, आप उसको 10 सेकंड वेस्ट करने का क्या मतलब है। इसलिए ये चीज़ क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये
याद रखो, दिमाग में रखो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। लेकिन उनमें से बेस्ट क्या है वो आपको छांटना पड़ेगा कि हाँ मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ईजिली। ठीक, अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डाइस दिया हुआ है, एक डाइस दिया हुआ है, यहाँ पे फेसेस आए हैं 2 4 6, एक डाइस दिया है और इसमें जैसे पूछ लेगा अपोजिट ऑफ 6 बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, 2 का अपोजिट बताइए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमने तो रूल पढ़ा है 2 और 3 के लिए, है ना। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि दो बार उछाला जा रहा है पासा, 3 बार उछाला जा रहा है, फिर अपोजिट बता दो। अब ये तो भाई एक ही बार उछाल के ये रुक गए हैं, अब क्या करें, अब इसको कैसे करें। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल एक बेसिक रूल है कि अगर एक पासा आए और उसमें किसी चीज़ का अपोजिट पूछ ले, किसी नंबर का अपोजिट पूछ ले, तो ये जो पासा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे पासे को सबसे पहले याद रखना कि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे कि हम मानक पासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक पासा। अब जब मानक पासे की बात आती है तो होता क्या है कि कोई भी नंबर अपोजिट किसके होगा, जैसे कि ये 2 है, यहाँ पे 2 में जो नंबर जोड़ के 7 आ जाएगा वही नंबर उसके अपोजिट होगा। 6 है, 6 का अपोजिट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 6 में आप क्या जोड़ोगे कि 7 आ जाए। 6 में कुछ ना कुछ जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा। 1 क्या होगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट अगर पूछे यहाँ पे तो 2 और क्या जोड़ोगे कि 7 हो जाए। क्या जोड़ोगे कि 7 हो जाए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 के अपोजिट पूछे तो आप क्या करोगे, 4 में क्या जोड़ो, 4 में क्या जोड़ो कि 7 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 5 हो गया और 6 के अपोजिट हो गया 1। क्लियर है बात। स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है बेसिकली कि जो भी फेस होगा वो और उसके अपोजिट फेस का समेशन कितना होता है, 7 होता है। जो सामने फेस होगा और जो उसके विपरीत सतह होगी उनका समेशन, उनका जोड़, उनका योग कितना होता है, 7 के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, जब कभी भी सिर्फ एक डाइस दिया हो, एक सिंगल पासा दिया हो, तो हम उसको मान लेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, वो एक मानक पासा है। और मानक पासा वही पासा होता है जब सामने वाली सतह और उसके विपरीत सतह का जोड़ जो होता है वो 7 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे पासे को हम क्या कहते हैं, मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। क्लोज डाइस में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम का पैटर्न उठा के देख लो, क्वेश्चंस उठा के देख लो, डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर जाओगे अगर आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, आपने इस चीज़ को समझा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो वो ओपन डाइस होता है ना, ओपन डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो तब तक आप देखिए क्लास को आराम से। बाकी पिछली क्लासेस में भी मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कराई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।